तुमादिदेवः पुरुषा पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम विधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तु वायु यमः अग्निवाणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे सकतगुरुं कृष्णं वंदे सकतगुरुं। हम आज सभी पुनः भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 16 पर चर्चा हो रही थी। श्री भगवान ने कहा, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभया अपि दस्ता अंत तो अनयो तद्दर्शी। असत का भाव नहीं है, सत का अभाव नहीं है, और जो तद्दर्शी महापुरुष हैं उनके द्वारा सत और असत दोनों का ही अनुभव किया गया है। ये तत्श्री भगवान ने इस श्लोक में कहा। इस संबंध में 2 सत्रों में चर्चा हो चुकी है। अब आज तीसरा सत्र है। तद्दर्शी महापुरुष अर्थात सिद्ध संत को सत्य को जान लेता है और असत का भी आभास करता है। हम सभी सामान्य मनुष्य असत को सत्य मान लेते हैं और असत को ही सत्य स्वरूप मान कर व्यवहार करते हैं। सत्य क्या है, असत क्या है? ये संसार ही असत है और इसमें जो जीवात्मा है वो सत्य है और जीवात्मा जिसका अंश है परमात्मा वो भी सत्य है। तो असत को सत्य स्वरूप मान लेना यही सबसे बड़ी भूल है, मिथ्याभास है, जिससे हमको बंधन होता है। ये शरीर रहने वाला नहीं है। हमारा व्यवहार शरीर के प्रति ऐसा रहता है कि जैसे ये शरीर सदैव रहेगा। शरीर के व्यवहार के पश्चात परिवार से भी और हमारा व्यवहार इसी प्रकार रहता है जैसे हमारा परिवार सदैव साथ रहेगा। परिवार के जो सदस्य हैं उनके प्रति भी ऐसा भाव रहता है जैसे वो सदैव साथ रहेंगे। हम अपने चारों ओर देखते हैं कि लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, कहीं अदृश्य हो रहे हैं और अव्यक्त सत्ता में विलीन हो रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं वहाँ से उनकी वापसी नहीं हो रही। हम प्रतिदिन ये देखते हैं, पर हम अपने शरीर को सदैव रहने वाला मानकर उसी प्रकार के व्यवहार में व्यस्त रहते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। यही हमारी असत को सत्य मानने की त्रुटि है। शरीर समाप्त होगा पर हम न समाप्त होंगे। हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, यही बंधन का कारण है। यदि हम ये मान लें शरीर रहेगा नहीं, वो समाप्त हो जाएगा, तो हमारी शरीर की प्रति आसक्ति समाप्त हो जाएगी। हमारा शारीरिक व्यवहार अन्य लोगों के प्रति तत्काल परिवर्तित हो जाएगा। हम वैसा व्यवहार करेंगे कि ये जो कुछ भी है वो नाशवान है और ये सदैव रहने वाला नहीं है, परिवर्तनशील है। तद्दर्शी महापुरुष शरीर को नाशवान मान लेता है और वो वैसा ही व्यवहार करता है। वो इस स्थिति में पहुंच जाता है
कि उसे सत अर्थात जीवात्मा का साक्षात्कार होता है। ये तथ्य कहने में तो सरल और सहज प्रयोग प्रतीत होता है, पर उसका प्रयोगात्मक स्वरूप बहुत कठिन है। ये तथ्य मात्र सिद्ध पुरुष ही जान पाते हैं। वे असत को ही सच समझ लेते हैं, असत को ही असत समझते हैं और सत को सत समझते हैं। इसलिए असत से व्यवहार का परित्याग करते हैं और सत की सत्ता है इसलिए उसके साक्षात्कार में लगे रहते हैं। श्री भगवान का ये अभिप्राय है और उनका अर्जुन के प्रति यही उपदेश है, अर्थात जीवात्मा की सत्ता है, असत अर्थात शरीर की सत्ता नहीं है, इसलिए सत्य की सत्ता है। ऐसा मानकर तुमको युद्ध करना चाहिए। हमारी मुख्य बाधा शरीर के प्रति आसक्ति की है। प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर के सुख के लिए बहुत कुछ कार्य करता है और ये कहा जाए सब कुछ करता है तो ये भी सत्य है, यही सत्य है। शरीर का सुख, परिवार का सुख और समाज में लोग सुखी रहें, इसके लिए प्रयास चलता है। शरीर की आसक्ति सत्य की सत्ता न मानने से है और जब हम कार्य करते हैं तो असत की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। यही बंधन है। तद्दर्शी पुरुष असत को अर्थात शरीर को विनिष्ट होते मानकर मोह से मुक्त हो जाता है, असत को जानता है और सत अर्थात जीवात्मा का साक्षात्कार कर लेता है और माया से परे हो जाता है, दुर्गुण से अतीत हो जाता है। इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए श्री भगवान ने ये कहा, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। असत की सत्ता नहीं है और सत्य की सत्ता है, सत्य का भाव है। ये भाव सदैव रहेगा। इसी तथ्य के साथ श्री भगवान ने अग्रिम श्लोक में सत्य का और स्पष्टीकरण किया। श्लोक संख्या 17 में हम इसका अवलोकन करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।